Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Atasha. I live in Germany. तो आज हम बात करेंगे कि कौन से लॉन्ग टर्म वीज़ा हैं जिनके बेसिस पे आप जर्मनी में रह सकते हो 90 डेज से ज़्यादा। अगर आपको जर्मनी में रहना है 90 डेज से ज़्यादा तो आपको नेशनल वीज़ा अप्लाई करना होगा। जो शॉर्ट टर्म वीज़ा होते हैं वो सिर्फ शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होते हैं और वो नेशनल वीज़ा में नहीं काउंट होते। बट अगर आपको लंबे टाइम के लिए जर्मनी में रहना है तो आपको एक नेशनल वीज़ा अप्लाई करना होगा जो कि 90 डेज से ज़्यादा का होना चाहिए। तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो कौन कौन से वीज़ास हैं जिनके बेसिस पे आप जर्मनी में लंबे टाइम तक रह सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट वीज़ा इज़ फर्स्टली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो नेशनल वीज़ा होता है उसकी कैटेगरी होती है डी, उसे कहते हैं टाइप डी वीज़ा। ये आपको मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। एक शेंगन वीज़ा होता है जो कि टाइप सी में आता है और जो लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है वो टाइप डी में आता है। तो इसीलिए जो सारे जो लॉन्ग टर्म वीज़ा की कैटेगरी होती है वो टाइप डी होती है, डी एज डेनमार्क। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या कैटेगरीज आती हैं, क्या क्या कौन कौन से वीज़ास आते हैं इस नेशनल वीज़ा में। सो फर्स्ट इज़ EU ब्लू कार्ड, जो कि आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। EU ब्लू कार्ड एक्चुअली जिनकी सैलरी अबव 48,300 होती है उनको EU ब्लू कार्ड इशू होता है। एंड जनरली ये EU ब्लू कार्ड 4 साल का मिलता है इनिशियली और उसके बाद वो एक्सटेंड भी हो सकता है। बट अगर आप शॉर्टर ऑक्यूपेशन शॉर्टेज फील्ड्स में हैं, फॉर एग्जांपल IT, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, अगर आप इन फील्ड्स में आते हैं तो इस फील्ड में आपको EU ब्लू कार्ड मिलेगा। बट अगर आपकी सैलरी 43,759 होती है तो भी आपको EU ब्लू कार्ड मिल सकता है। तो मैं किसी और वीडियो में कवर करूंगी कि EU ब्लू कार्ड की क्या बेनिफिट्स होते हैं और जो नॉर्मल रेजिडेंस परमिट है वो कैसे अलग होता है EU ब्लू कार्ड से। तो ये EU ब्लू कार्ड एक लॉन्ग टर्म वीज़ा है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अनदर वीज़ा है स्किल्ड वर्कर वीज़ा। तो ये वीज़ा जनरली नॉर्मल मतलब एकेडमिक डिग्री वाले लोगों को मिलता है जिनके पास एकेडमिक डिग्री होती है। फॉर एग्जांपल कोई भी बैचलर्स हो गई, मास्टर्स हो गई, कोई भी ऐसी डिग्री होती है प्लस एक जॉब ऑफर है। अगर आपके पास ये डिग्री है प्लस एक जॉब ऑफर है तो आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा मिलेगा जो कि 18B सेक्शन में आता है। और जनरली बेसिकली EU ब्लू कार्ड और रेजिडेंस परमिट में मेजरली क्या डिफरेंस होता है कि जो रेजिडेंस परमिट है उसकी सैलरी 48,300 से कम होती है तो आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा मिलता है। तो ये डिफरेंस एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि अगर आपको तभी मिलता है EU ब्लू कार्ड अगर आपकी सैलरी 48,300 से ऊपर होती है। अदरवाइज आप एलिजिबल होते हो रेजिडेंस परमिट, स्किल्ड वर्कर वीज़ा रेजिडेंस परमिट के लिए, जो कि सेक्शन 18B के अंडर आता है। So next we have is skilled worker visa for vocational training 18A। तो ये वीज़ा उन लोगों को मिलता है जिनके पास वोकेशनल ट्रेनिंग होती है। एकेडमिक डिग्री अलग है, वोकेशनल ट्रेनिंग अलग है। तो ये वाला जो वीज़ा होता है ये वोकेशनल ट्रेनिंग वाले लोगों को मिलता है और इसमें जैसे फॉर एग्जांपल नर्सेज हो गई, टेक्नीशियंस हो गए, इन सबको ये वोकेशनल ट्रेनिंग वाले लोगों को मिलता है जो इस फील्ड से आते हैं बेसिकली। सो ये आपको मिल सकता है अगर आपके पास ये सारी, अगर आप इन फील्ड से आते हैं और आपके पास ये सारी वोकेशनल ट्रेनिंग्स हैं। और वोकेशनल ट्रेनिंग को आउसबिल्डिंग भी बोला जाता है जर्मन में। एंड देन वी हैव इज जॉब सीकर्स वीज़ा विच इज़ श्वानसन कार्टर। आपको पता ही होगा, मैंने एक वीडियो बनाई है श्वानसन कार्टर पे, तो वो आप देख सकते हैं। उसमें डॉक्यूमेंट्स हैं और क्या क्या चैलेंजेस हैं मैंने वो भी कवर किए हैं। तो एक है श्वानसन कार्टर अपॉर्चुनिटी कार्ड। तो ये भी एक तरीके का वीज़ा है जिसमें आप 1 साल तक जर्मनी आके रह सकते हो और इसमें आपको काम करने की परमिशन भी मिलेगी 20 घंटे पर वीक। तो आप इजीली यहाँ पर जॉब हंट करके साथ साथ काम करके यहाँ पर 1 साल तक रह सकते हो। एंड देन वी हैव ए स्टूडेंट वीज़ा जो कि बहुत ही कॉमन है जर्मनी में। तो अगर आप आ रहे हो यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा के बेसिस पे तो इनिशियली आपको कुछ टाइम का स्टूडेंट वीज़ा मिलता है, उसके बाद आपको यहाँ पर आकर एक्सटेंड करवाना होता है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो बैचलर्स करना चाहते हैं जर्मनी से या मास्टर्स करना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं, तो वो इस स्टूडेंट वीज़ा पे आ सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन टाइप है वीज़ा का, जो कि मेजरली इंडिया से लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे ही आते हैं। एंड देन वी हैव इज़
एक और बात स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड, जब आपकी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है, बैचलर्स या मास्टर्स या जो भी डिग्री आप कर रहे हो वो ख़त्म हो जाती है, उसके बाद आपको 18 मंथ्स का जॉब सीकर्स वीज़ा भी मिलता है। वो इसीलिए मिलता है ताकि आप इजीली उस ड्यूरेशन में जॉब ढूंढ सको और उस वीज़ा पे आप इजीली काम भी कर सकते हो और साथ साथ जॉब भी देख सकते हो। तो वो बहुत ही एक लंबा ड्यूरेशन है, स्पेशली उनके लिए जो लोग यहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, सो दैट कि वो जॉब अपनी फील्ड में देख सकें और इजीली जॉब बहुत ही अच्छे टाइम में एक अच्छी जॉब वो लोग ढूंढ सकते हैं और इजीली ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी अच्छी कंपनी को। एंड देन वी हैव ए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं यहाँ पे तो आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे आ सकते हैं। और एक है फ्रीलांस वीज़ा, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कम्स अंडर लाइक फ्रीलांसिंग में ही आते हो आप, तो फ्रीलांसिंग वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे वीज़ा यहाँ पे आप कुछ भी अपना बिजनेस करना चाह रहे हो या एज अ फ्रीलांसर आना चाह रहे हो तो यू कैन ऑल्सो कम ऑन दैट वीज़ा। एंड देन वी हैव इज एंटरप्रेन्योर्स, जो एंटरप्रेन्योर्स या स्टार्टअप करना चाहते हैं जर्मनी में, वो इजीली यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पे अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। बट उनकी भी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो आपको पूरी करनी पड़ेंगी। सो मेक श्योर दैट यू आर following all the legal requirements while you are coming on that visa, because it is a different category altogether and you have to make sure that you are coming on entrepreneur or startup visa. So make sure कि आप जो सारी requirements वो पूरी करके आ रहे हो so that you can start your own business and you can stay here for a longer run. सो दिस इज़ ऑल आज की वीडियो में यही सब। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई वुड लव टू हेल्प यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।